नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 18 हल करेंगे। यहाँ पर आपको दिया है कि किसी एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है। यानी आपको किसी एपी का चौथा पद और उसी एपी का 8वां पद का योग आपको 24 दिया गया है। ठीक है। और आगे लिखा है कि एपी का जो छठा पद है और एपी का 10वां पद है उनका योग आपको 44 के बराबर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, प्रथम तीन पद याद करने इस एपी की। प्रथम तीन पद याद करने हैं। तो आपको पता है कि पहला पद क्या होता है एपी का, ए, दूसरा होता है ए प्लस डी और तीसरा होता है ए प्लस 2d। ठीक है। तो जैसे ही हमें ए प्लस डी ए प्लस 2d मिला प्रथम तीन पद, तो ये ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी का मान पता लगाना जरूरी है, उसी से हम एपी बना सकेंगे। तो ए और डी का मान हम इन दोनों समीकरणों से हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो एपी का चौथा पद आपके पास होता है ए प्लस 3d, सॉरी प्लस एपी का 8वां पद होता है ए प्लस में 7d बराबर है 24 की। ठीक है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो 2a हो गया, 3 और 7 10a बराबर में 24। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो समीकरण है इसको 2 से भाग करें, या फिर आप देखें कि यहाँ पर आपको 2 कॉमन मिलेगा। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर 2 कॉमन मिला तो 2 प्लस ए प्लस में आपको 5d मिलेगा बराबर 24 के। तो 2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 12, यानी a प्लस 5d बराबर में 12। ये क्या है आपके पास समीकरण नंबर 1। या फिर आप जो ये समीकरण है यहाँ पर, तो इसको 2 से भाग भी कर सकते हैं, तब भी आपको यही समीकरण मिलेगा। तो यहाँ पर देखें a प्लस 6 यानी कि a6, ए प्लस में 5d प्लस एपी का 10वां पद होता है ए प्लस में 9d बराबर में 44। ठीक है। ए और ए 2a प्लस में 5 और 4 यानी 5 और 9 14d बराबर में 44। अब यहाँ पर हमने कॉमन निकाल कर किया था, अगर ये आसान लगे तो आपको ऐसा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखें जो आपको समीकरण मिला है इन सभी को क्या कर दूंगा मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 14 कैंसिल 7 और यहाँ पर आएगा 22, यानी कि a प्लस में 7d बराबर में 22। ये आपके पास समीकरण नंबर 2 है। या तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं, फिर ऐसे जो आपको आसान लगे वैसे। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण नंबर 2 मैं यहाँ पर लिखूंगा इसके नीचे, और यहाँ से हम ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्योंकि आपके पास क्या है, दो इक्वेशन यानी दो पद सेम है लेकिन दोनों सेम सिंबल के हैं, तो उनको अलग अलग रखेंगे। तो सभी नीचे वाले समीकरण के सिंबल चेंज, ए से ए कैंसल, माइनस का 7 प्लस का 5, बड़ा माइनस का तो माइनस में उत्तर आएगा, 7 में से 5 गया 2d। यहाँ पर बड़ा माइनस का है तो माइनस में उत्तर आएगा, 22 में से ये 12 गया, आपको मिलेगा 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और डी का मान आपको पता है 10 भाग में 2, यानी किसके बराबर आएगा 5 के बराबर। तो अब आपको डी का मान है पता, तो आप ए का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, तो जो डी का मान है वो क्या करूंगा, समीकरण 1 में रखने पर। तो आपके पास समीकरण नंबर 1 है ए प्लस में 5d बराबर 12। तो a प्लस में 5 गुणा में d का मान क्या है 5 बराबर में 12 होगा। तो a प्लस में 5 25 बराबर में 12 रहेगा। तो यहाँ पर 25 प्लस का है तो 25 को हम माइनस का कर देंगे उस तरफ। तो a का मान आपको क्या मिलेगा, दोनों को माइनस करने पर माइनस का 13 आपको a का मान मिलेगा। अब किसी भी एपी को बनाने के लिए ए और डी का मान जरूरी है, जो कि आपको पता है। तो सबसे पहले ए रखेंगे, तो हम पर हम एपी का निर्माण करेंगे। तो ए का मान तो है माइनस का 13। ठीक है। डी आपको दिया गया है, ए प्लस डी, ए का मान आपके पास है माइनस का 13 प्लस डी का मान है आपके पास 5। तो यहाँ पर क्या होगा सॉल्यूशन, माइनस का बटा माइनस, और 13 में से 5 गए 8, तो हम लिखेंगे माइनस का 8। ठीक है। अब यहाँ पर एपी के तीसरा पद होगा ए प्लस 2d। तो ए का मान आपके पास है माइनस का 13 प्लस में 2d यानी 2 गुणा में डी का मान 5, तो माइनस 13 प्लस में 5 दूनी 10, तो आपको मिलेगा माइनस का 3 इस एपी का तीसरा पद।
आप कितने भी पद निकाल सकते हैं, बस आपको ए और डी का मान पता होना जरूरी है। तो ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 आसान और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, यानी शुरुआत में जब उसने कार्य शुरू किया तो उसको 5,000 रुपये मासिक वेतन था। तो प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपये की वृद्धि होती गई। तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये होगा। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर क्या बोला इसने कि जो शुरुआत में एपी का निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी शुरुआती वेतन किसका इतना क्या था, इसका 5,000 रुपये था। ठीक है, यानी शुरुआत में हम 5,000 रखेंगे। उसके बाद इसका हर वर्ष क्या होता गया, 200 रुपये बढ़ते गए। तो यानी अगले वर्ष इसके कितने रुपए होंगे, 5200। उसके अगले वर्ष इसके कितने रुपए होंगे, 5400, 5600, 5800, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते इसका आखिरी वेतन आपको दिया गया है 7,000 रुपये। तो किस वर्ष में आपको 7,000, अब एक वर्ष में 5200, दूसरे वर्ष में 5400, तो ऐसे कितने वर्षों में 7,000 रुपये उसके मासिक वेतन होगा, ये आपको पता लगाना है। तो ये एपी बिल्कुल आसान थी, समझ में आई होगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि ए का मान ज्ञात करना होता है 5,000। उसके बाद डी का मान ज्ञात करना होता है, जो कि पिछले पद में से अगला पद, यानी कि 5200 में से 5,000 माइनस होंगे तो आपको मिलेगा 200। आपके पास डी का मान है। अब इस एपी के अंदर आखिरी पद क्या है, यहाँ पर देखें ए एन। ठीक है, ए एन कितना आपका 7,000 रुपये। अब आपको ज्ञात करना है कि 5,000 और 7,000 में कितने पद हैं इन दोनों के बीच में, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको एन का मान ज्ञात करना होगा। फॉर्मूला वही ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन का मान आपको पता है 7,000 रुपये है, ए का मान आपको पता है 5,000 रुपये है, प्लस एन का मान ज्ञात करेंगे और डी का मान दिया आपके पास 200। तो अब ये 5,000 है, ये हम 7,000 के पास लेके आएंगे तो इसका क्या होगा, सिंबल चेंज होगा और आपके पास जो साइड में है वहां पर n माइनस 1 और आपके पास मिलेगा 200। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये आपके पास है 7,000, हाँ 7,000 और ये है माइनस का 5,000, तो दोनों को माइनस करेंगे तो मुझे 2,000 रुपये मिलेंगे और n माइनस 1। अब n माइनस 1 और 200 के बीच में है गुणा, तो उस तरफ जाने पर क्या होगा, 200 भाग में जाएगा तो यहाँ पर अकेला n माइनस 1 ही बचेगा। ठीक है, तब 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 2 को 20 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 10, यानी कि जो n माइनस 1 है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो यहाँ पर प्लस 1 माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 होगा, यानी n का मान आपके पास होगा 11। ये आपका आंसर है। तो इसको आखिरी में लिखेंगे 11 वर्षों के बाद उसका वेतन 7,000 रुपये होगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़कर एपी बनाएंगे और उसके बाद आंसर देंगे। यहाँ पर बोला है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5,000 रुपये की बचत से शुरुआत की, यानी कि शुरुआती सप्ताह में बचत की वो क्या थी, 5 थी। तो यहाँ पर हम शुरुआती सप्ताह की बचत लिखेंगे 5। तो उसने हर वर्ष सप्ताह में क्या किया, 1.75 रुपये बढ़ाता चला गया। ठीक है, यानी कि वह रामकली थी, उसने पहले सप्ताह में 5 रुपये इकट्ठे किए तो अगले सप्ताह में उसके पास 1.75 रुपये तो उसने वो भी जमा कर दिए। तो यानी 2 हफ्तों में कितने होंगे, इसमें जोड़ देंगे तो 6.75 आपके पास वो धनराशि होगी। उसके बाद फिर अगले सप्ताह में उसने क्या किया, 1.75 रुपये जोड़ दिए। तो यहाँ पर हम इसके अंदर 1.75 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0.5.7, यानी कि तीसरे सप्ताह में इतने पैसे हो गए। तो इसने बोला है कि वो लास्ट में आखिरी सप्ताह में यानी 90वें सप्ताह तक वो 20.75 रुपये इकट्ठा करती है। ठीक है, यानी शुरुआत की 5 रुपये से और टोटल उसके पास 20.75 रुपये इकट्ठे हो गए। तो अब इसने बोला है कि कितने पद, 90वां पद का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों के बीच में कितने सप्ताह थे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ऊपर वाले की तरह ए का मान क्या है 5, डी का मान क्या है 6.75 में से माइनस करूंगा मैं
5, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 1.75 आपके पास टी का मान। ये आखिरी पद है तो an का मान होगा 20.75 और n का मान पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। फॉर्मूला वही रहेगा an बराबर n प्लस में a प्लस में n माइनस 1 b। ठीक है, तो an का मान क्या आपके पास 20.75 है, बराबर a का मान क्या है 5 प्लस में n का मान ज्ञात करेंगे और d का मान है 1.75। बिल्कुल कॉपी करनी है, जैसे फॉर्मूले में बोला जाता है वहीं से मान उठाकर वहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा, माइनस का होगा तो 20.75 माइनस का 5 और इस तरफ बचेगा n माइनस 1। अब आप देखें कि n माइनस 1 और 1.75 के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो इसको भी मैं इसी तरफ लेकर आऊंगा तो यहाँ पर 1.75 होगा, तो यहाँ पर अकेला बचेगा n माइनस 1। इसको माइनस कर दूंगा और ये गुणा में है तो डिवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो 20 में से 5 यानी कि 15.75 और नीचे बचा है 1.75 और बराबर में है n माइनस 1। तो अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के पीछे 2 डिजिट, यहाँ पर पॉइंट के पीछे दो डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा सिंपली, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1775 भाग में 175 और बराबर में n माइनस 1। तो जैसे 175 को मैं 1575 से डिवाइड करूंगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा 9। ठीक है, 175 की मल्टीप्लाई 9 से तो 1575 आएगा। तो अब आपको मिला है n माइनस 1 बराबर में 9 के बराबर, तो प्लस का 1 इस तरफ जाएगा, माइनस का 1 इस तरफ जाएगा तो होगा प्लस का 1, तो n का मान आपके पास क्या होगा 10। यानी कि 10वें सप्ताह में हम नीचे लिखेंगे कि 10वें साप्ताहिक 10वीं, या फिर आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 10वें सप्ताह में उसकी बचत क्या होगी 20.75 रुपए होगी। ठीक है, ये क्या है आपका फाइनल आंसर होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।